एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है इंपॉर्टेंट वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एमसीक्यूज का हमारा क्लास है, जो मेरे चैनल पर मैं रेगुलर क्लासेस करवा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी मैं अभी की क्लासेस करवा रहा हूँ वो पेपर का रिवीजन है, मतलब जो पेपर में आ चुके उसी पैटर्न को मैं आपको आपके सामने पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है इंपॉर्टेंट वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एमसीक्यूज पेपर का सॉल्यूशन। जो पेपर हो चुकी है उस पेपर के सॉल्यूशन में आपको दिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस 62 इज इक्वल टू 126। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 62 इज इक्वल टू 126 है तो एक्स का मान क्या है। तो एक्स का मान हम इसके पहले हम ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद आंसर, उसके बाद इसका हम कैलकुलेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे, फॉर्मूला के साथ। तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 10। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 62 इज इक्वल टू 126 हो तो एक्स का मान क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 है। दिया गया जो हमारे पास जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 62 इज इक्वल टू 126 हमारे पास क्वेश्चन में दिया है। तो 62 को अगर दाई तरफ से ले जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 126 माइनस 62 इस तरीके का बनता है। उसके बाद इसका अगर हम माइनस करते हैं इससे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आता है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाने पर इसका आंसर जो आ जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64। और अंडर रूट ऑफ 64 का वैल्यू कितना आता है, 8 होता है। तो एक्स इसका सही आंसर है एक्स इज इक्वल टू 8, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीज फ्रॉम 25 किलोमीटर पर हावर टू 40 किलोमीटर पर हावर इन 1 मिनट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। एक कार की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे से 40 किलोमीटर प्रति घंटा 1 मिनट में बढ़ती है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है। तो उसी तरह से सबसे पहले हम ऑप्शन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहला ऑप्शन है 0.05945 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा 0.594 मीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा 0.06945 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है 0.695 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक कार की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे से 40 किलोमीटर प्रति घंटे 1 मिनट में बढ़ती है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.06945 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए कैलकुलेशन जो यहाँ पर आप देख सकते हो, इनिशियल स्पीड मतलब u इज इक्वल टू कितना दिया है 25 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम मतलब t इज इक्वल टू 1 मिनट 60 सेकंड। तो इसी तरह से जो स्टेप पहला हमारा होता है कि किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। सबसे पहले जो किलोमीटर पर हावर दिया है इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यू जो दिया गया तुम्हारा 25 किलोमीटर पर हावर, इसे सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड में करेंगे तो इसका आंसर आता है 6.94 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो हमारे पास दिया था फाइनल स्पीड 40 किलोमीटर पर हावर, तो उसे जब हम सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है 11.11 मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक्सेलरेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका जो फार्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी बाय वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। वी मतलब क्या होता है, फाइनल वैल्यू, फाइनल स्पीड, और यू मतलब होता है इनिशियल स्पीड। तो इस तरीके से जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूला में वैल्यू जो हमने कन्वर्ट किया है किलोमीटर से मीटर में, तो उस वैल्यू को रखकर जब इसका कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर निकलता है हमारा ऑप्शन नंबर सी 0.06595 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 36। 12, 18 और 36 का एलसीएम क्या है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 18, तीसरा 36, चौथा 42। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 12, 18 और 36 का एलसीएम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 36। एलसीएम कैलकुलेट करते समय जो जितने लेटर जितने अंक होते हैं, सबसे बड़ा जो अंक होता है उसका ही उतना ही एलसीएम निकलता है। जब अगर आप कैलकुलेशन करके निकालते हैं या फिर डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं तो भी उतना ही आता है। जैसे 3 अंक दिया हमारे पास, 3 वैल्यू में से जो वैल्यू बड़ा होता है वही उसका एलसीएम निकलता है। यहाँ पर आप कैलकुलेशन के साथ भी आप आपको दिखाया है। तो कैलकुलेशन के साथ भी आप समझ सकते हैं या फिर शॉर्ट ट्रिक से भी समझ सकते हो।
क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्नेस यूज्ड टू ऑब्टेन कास्ट आयरन? कास्ट आयरन प्राप्त करने के लिए किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है कुपोला फर्नेस, दूसरा माइल्ड स्टील ब्लास्ट फर्नेस, तीसरा स्टील रिवर्टेबली फर्नेस, चौथा अलाई मेटल इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कास्ट आयरन प्राप्त करने के लिए किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुपोला फर्नेस। हाउ मेनी वैट आर इक्वल टू 1 हॉर्स पावर ब्रिटिश सिस्टम? ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर कितने वैट के बराबर होता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है 726 वैट, दूसरा 736 वैट, तीसरा 746 वैट, चौथा 756 वैट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर कितने वैट के बराबर होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 746 वैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी? मर्क्यूरी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब पिघलने वाला पॉइंट, जिसमें जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलने वाला पॉइंट जिसे हम कहते हैं। कोई वस्तु सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना जिस पॉइंट में, जिस टेम्परेचर में वो सॉलिड से लिक्विड होना स्टार्ट करता है, उसी को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। जिसके लिए पहला ऑप्शन है -357 डिग्री ऑन सेंटीग्रेड, दूसरा -209 डिग्री ऑन सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है -7.1 डिग्री ऑन सेंटीग्रेड, चौथा -38.72 डिग्री ऑन सेंटीग्रेड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि मर्क्यूरी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी -38.72 डिग्री ऑन सेंटीग्रेड। क्वेश्चन, हाउ मेनी हावर्स विल अ 100 watt bulb take to consume 1 किलो watt per hour of energy? 100 वैट का बल्ब 1 यूनिट किलोवाट आवर ऊर्जा खर्च करने में कितने घंटे लगेगा? जिसके लिए पहला ऑप्शन है 10 घंटा, दूसरा 12 घंटा, तीसरा 18 घंटा, चौथा 24 घंटा। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि 100 वैट का बल्ब 1 यूनिट के डब्ल्यू ऊर्जा खर्च करने में कितने घंटे लेगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये 110 आवर्स लेगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप पर दिखाया हमने। एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलो वैट पर आवर मतलब इज इक्वल टू 1000 वैट आवर। तो पावर हमारा कितना है 100 वैट है। टाइम जब हम निकालते हैं टाइम, तो एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर होता है। तो टाइम हमारे पास इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। जो एनर्जी कितना है 1000 है, पावर 100 है, तो इसका जब हम डिवाइडेशन करते हैं तो आंसर आता है टाइम हमारा 10 आवर। क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू रिक्त स्थान। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 0.5, तीसरा 0.25, चौथा 0.75। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 होता है। What is the current flow in a 550 watt bulb if its resistance is 22 ohms? यदि 550 वैट के बल्ब का रेसिस्टेंस 22 ओहम हो तो उसमें करंट कितनी होगी? जिसके लिए पहला ऑप्शन है 2 एम्पियर, दूसरा 3 एम्पियर, तीसरा 4 एम्पियर, चौथा 5 एम्पियर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि 550 वैट के बल्ब का रेसिस्टेंस 22 ओहम हो तो उसमें करंट कितनी होगी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 एम्पियर। क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर? हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट एच, दूसरा पाई बाय 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच, तीसरा 2/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच, चौथा 4/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो जो क्वेश्चन में पूछा है कि हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन, how much heat is required to raise the temperature of 300 gram of copper from 25 degree on centigrade to 75 degree on centigrade? Specific heat is equal to 0.092। 300 ग्राम कॉपर का तापमान 25 डिग्री से 75 डिग्री तक बढ़ाने के लिए कितनी उष्मा चाहिए?
जिसके लिए पहला ऑप्शन है 1.28 कैलोरीज, दूसरा 1.38 कैलोरीज, तीसरा 2.07 कैलोरीज, चौथा 2.08 कैलोरीज। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 300 ग्राम कॉपर का तापमान 25 डिग्री ऑन सेंटीग्रेड से 75 डिग्री ऑन सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.38 कैलोरीज। तो इसका जो कैलकुलेशन है यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन में मास दिया है 300 ग्राम, उसके बाद जो हमारा स्पेसिफिक हीट दिया है जिसे सी के सहायता से दर्शाते हैं तो दिया 0.092। उसके बाद जो हमारा डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर दिया है तो इसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 माइनस 25, तो इसका सेंटीग्रेड आ जाता है टोटल 50। उस तरीके उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर। तो इस तरीके का जो हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करके जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका आंसर आता है ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी 1.38 कैलोरीज, किलो कैलोरीज। क्वेश्चन, find the value of tan 45 if sin 45 is equal to 1 by और अंडर रूट ऑफ 2। यदि sin 45 is equal to 1 by अंडर रूट ऑफ 2 हो तो tan 45 डिग्री का मान क्या होगा? जिसके लिए पहला ऑप्शन है 1 by अंडर रूट ऑफ 2, दूसरा अंडर रूट ऑफ 3 by 2, तीसरा 1, चौथा 1 by अंडर रूट ऑफ 3। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था, यदि sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 by अंडर रूट ऑफ 2 है तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1। साइन tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ये स्टैंडर्डाइज ऑलरेडी दिया हुआ है। क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दूसरा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तीसरा स्पीड इंटू टाइम, चौथा एक्सेलरेशन इंटू टाइम। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द मटेरियल दैट रिस्ट्रिक्ट्स हीट फ्लो बाय रेडिएशन? रिक्त स्थान, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। जो पदार्थ विकिरण, विकिरण मतलब होता है, जो क्वेश्चन में हमें पूछा कि जो पदार्थ विकिरण, चालन और संवहन मतलब रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेंशन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को रोकता है उसे क्या कहते हैं? जिसके लिए पहला ऑप्शन है कंडक्टर, दूसरा ऑप्शन है इंसुलेटर, तीसरा ऑप्शन है फेरस, चौथा ऑप्शन है नॉन फेरस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो पदार्थ रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेंशन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को रोकता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what effort is required to lift a load of 150 kg in a wheel and axle if velocity ratio is 2.5 and efficiency is 75%? यदि व्हील और एक्सल में 150 किलोग्राम भार उठाना हो तो वेगानुपात 2.5 तथा दक्षता 75 हो तो प्रयास कितना होगा? तो सबसे पहले हम ऑप्शन उसके बाद कैलकुलेशन देखेंगे। पहला ऑप्शन है 70 केजी, दूसरा 80 केजी, तीसरा 90 केजी, चौथा 100 केजी। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था, यदि व्हील और एक्सल में 150 किलोग्राम भार उठाना हो तो वेगानुपात 2.5 तथा दक्षता 70% हो तो प्रयास कितना होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 80 केजी। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि लोड दिया है कितना 150 केजी, वेलोसिटी रेशियो दिया है 2.5, इफिशियंसी दिया है 70%, तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 आता है। उसके बाद अगर हमें कैलकुलेट क्या करना है, एफर्ट, एफर्ट का फॉर्मूला होता है लोड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इंटू इफिशियंसी इंटू 100 डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करने के बाद जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी 80 केजी। क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब दोज साइड इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर साइड वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। जिसके लिए पहला ऑप्शन है 3740 स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरा 3745 स्क्वायर सेंटीमीटर, तीसरा 3750 स्क्वायर सेंटीमीटर, चौथा 3755 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3750 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट का जो फॉर्मूला आता है
6 इंटू ए स्क्वायर, जो हमारा क्यूब ऑफ साइड, ये मतलब होता है साइड, तो जो हमारा 6 इंटू जो साइड हमारे पास क्वेश्चन में दिया 25, तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 इंटू 6 आता है 33750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। A force of 50 Dian produce an acceleration of 2.5 centimeter per second square. Find the mass. 15 डायन बल से 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। उत्पादन मतलब द्रव्यमान ज्ञात करें। इसके लिए पहला ऑप्शन है 9 ग्राम, दूसरा 8 ग्राम, तीसरा 7 ग्राम, चौथा 6 ग्राम। तो जो क्वेश्चन में पूछा है कि 15 डायन बल से 2.5 सेंटीमीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो द्रव्यमान ज्ञात करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6 ग्राम। फॉर्मूला जो हमारा होता है कि सबसे पहले आपका जो हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन में, फोर्स दिया 15 डायन, एक्सेलरेशन दिया 2.5। फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ए। यहाँ पर आप देख सकते हो जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर दिया एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है फाइनल 6 ग्राम। क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.017? 0.017 का वर्गमूल क्या है? जिसका पहला ऑप्शन है 0.001, दूसरा 0.13, तीसरा 0.44 टाइम 01, चौथा ऑप्शन है 0.5 टाइम 01। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि 0.017 का वर्गमूल क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.13। क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क कॉल्ड? किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जिसके लिए पहला ऑप्शन है एनर्जी, दूसरा पावर, तीसरा एक्सेलरेशन, चौथा फोर्स। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनर्जी। क्वेश्चन, what is the voltage of the immersion heater if power is 500 watt and current is 2.27 एम्पियर? यदि इमर्शन हीटर की शक्ति मतलब इमर्शन हीटर की पावर 500 वैट है और करंट 2.27 एम्पियर हो तो वोल्टेज कितना होगा? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 200.3 वोल्ट, तीसरा 210.3 वोल्ट, तीसरा 220.3 वोल्ट, चौथा 230.3 वोल्ट। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि यदि इमर्शन हीटर की पावर 500 वैट और करंट 2.27 एम्पियर हो तो वोल्टेज कितना होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 220.3 वोल्ट। क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि क्या दिया है, पावर दिया 500 वैट, करंट दिया 2.27 एम्पियर। उसके बाद फार्मूला में क्या कैलकुलेट करना है, वोल्टेज। तो वोल्टेज का फार्मूला होता है पावर डिवाइडेड बाय करंट। तो जो फार्मूला इस फार्मूला में वैल्यू को पुट अप करके कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 220.3 वोल्ट। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल? निम्नलिखित में से कौन सा धातु का यांत्रिक गुण है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है फिजिबिलिटी, दूसरा डक्टिलिटी, तीसरा कोरोजन, चौथा स्ट्रक्चर। तो जो क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से धातु का यांत्रिक गुण कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डक्टिलिटी। क्वेश्चन, which law states that at constant temperature current is directly proportional to voltage and इनवर्सली प्रोफेशनल टू रेसिस्टेंस? कौन सा नियम बताता है कि स्थिर माप पर धारा विभवांतर के समानुपाती और प्रतिरोध के व्याक्रमानुपाती होती है? जिसके लिए पहला ऑप्शन ओम्स लॉ, दूसरा लेंज लॉ, तीसरा न्यूटन्स लॉ, चौथा हुक्स लॉ। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा नियम बताता है कि ताप पर धारा विभवांतर के समानुपाती और रेसिस्टेंस के व्याकरणुपाती होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओहम्स लॉ। क्वेश्चन, विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्विचेस? स्विच बनाने के लिए कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है पोर्सलेन, दूसरा पीवीसी, तीसरा वैकेलाइट, चौथा एबोनाइट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्विचेस, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैकेलाइट। क्वेश्चन, which types of heat transmission take place by upward flow? ऊष्मा संचरण का कौन सा प्रकार ऊपर की ओर प्रवाह से होता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन, चौथा रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन में जब पूछा है कि ऊष्मा संचरण का कौन सा प्रकार
ऊपर की ओर प्रवाह से होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्वेक्शन। क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल? फ़ारेनहाइट स्केल पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है 212 डिग्री ऑन फ़ारेनहाइट, दूसरा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा 112 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फ़ारेनहाइट स्केल पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल? निम्नलिखित में से कौन सा मैकेनिकल प्रॉपर्टी का गुण है? इसके लिए पहला ऑप्शन है डक्टिलिटी, दूसरा कंडक्टिविटी, तीसरा डेंसिटी, चौथा मेल्टिंग पॉइंट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का मैकेनिकल गुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल? मटेरियल का कौन सा मैकेनिकल प्रॉपर्टी का गुण है निम्नलिखित में से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डक्टिलिटी। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा मान हर स्थान पर स्थिर रहता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है वेट, दूसरा मास, तीसरा फोर्स, चौथा एक्सेलरेशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान हर स्थान पर स्थिर रहता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मास मतलब द्रव्यमान। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट रिक्त स्थान। घनत्व को प्रति इकाई रिक्त स्थान द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है एरिया, दूसरा लेंथ, तीसरा वॉल्यूम, चौथा वेट। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि घनत्व को प्रति इकाई रिक्त स्थान द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉल्यूम। क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? पावर की एसआई यूनिट क्या है? इसके लिए पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा न्यूटन, तीसरा वैट, चौथा पास्कल। तो क्वेश्चन में जो पूछा है कि पावर का एसआई यूनिट क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैट। क्वेश्चन, इन अ फर्स्ट क्लास लीवर द फल्क्रम इज लोकेटेड बिटवीन विच टू? फर्स्ट क्लास लीवर में फल्क्रम किन दोनों के बीच होता है? जिसके लिए पहला ऑप्शन है लोड और एफर्ट के बीच, दूसरा लोड और फल्क्रम के बीच, तीसरा एफर्ट और फल्क्रम के बीच, चौथा नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर में फल्क्रम किन दोनों के बीच होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोड और एफर्ट के बीच होता है। तो इस तरीके से आज का जो हमारा क्लास था इंपॉर्टेंट वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एमसीक्यूज के रिलेटेड, इसमें हमने आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जहां से ज्वाइन होकर मैसेज करोगे तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। उसके पहले फेसबुक पेज और इंस्टा पेज का भी लिंक दिया है, जहां से आपको फॉलो करके फिर आपको मैसेज करना है। मिलते हैं अगले के इंपॉर्टेंट क्लास के